अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट काशिफ महमूद, और हमेशा की तरह आज भी हमारे दरमियान मौजूद हैं मास्टर्स ऑफ लाफ्टर्स, और प्रोग्राम पे बिठाएंगी सुरों का पैरा निम्रा मेहरा, और कह कहो से गूंज उठेगी फिजा, क्योंकि ये है प्रोग्राम तंजो माजा। क्या बात है यार। नाज़रीन, हमारा एक अलमिया है, एक क्या वैसे तो हमारे कई अलमिये हैं। कई अलमियों में से एक अलमिया ये है कि हम दूसरों से बहुत जल्दी मुतासिर हो जाते हैं। ना सिर्फ मुतासिर होते हैं बल्कि हम उन जैसा बनने की कोशिश करते हैं, यानी कि किसी का अगर मुंह लाल हो तो थप्पड़ों से अपना मुंह लाल करने की हम कोशिश करते हैं। और बाज़ औक़ात देखा ये गया है कि इस कोशिश में हम अपनी कैपेसिटी से बाहर निकल के काम करते हैं, जिससे क्या होता है, माशी परेशानियां होती हैं। सो लिहाजा हमें खुशहाल जिंदगी गुजारने के लिए जितनी हमारी चादर है उतने ही पांव फैलाने चाहिए, और बिला वजह एवं किसी से मुतासिर नहीं होना चाहिए। जनाब तुसी ये देखो एवं लोगों को गुमराह करन डे हो। अगर लीडर होवे मेरे कायद नवाज शरीफ वर्गा ते लोग मुतासर ना होने किवें हो सकदा है? ओए चल रहन दे ओए। मियां नवाज शरीफ साहब से ये अकेला मुतासर नहीं है, हाँ। बल्कि 22 करोड़ आवाम भी उनके मुतासरीन में शामिल है। हाय हाय हाय, वाह जी वाह। लेकिन खान साहब, यहाँ सवाल पैदा ये होता है कि कौन से मियां साहब? मेरा भाई सवाल बड़े नहीं पैदा मेरे नहीं होता, सवाल होता है, पैदा मैं होता। खान साहब, यहाँ ये सवाल उठता है, यूं कर लें, ये चले। सवाल उठता है कि कौन सा मियां, बड़ा मियां, छोटा मियां, उससे छोटा मियां, उससे छोटा मियां, कि उससे छोटा मियां। तो इतने मियां हैं, बहुत ज्यादा मियां नहीं है यहाँ पे। मैंने कल एक बिल्ली को बोला, मैंने क्या म्याऊ, हाँ। आगे से मुझे कहती है नाउ। काशिफ साहब, मुझे तो आपके एंकर होने पे शक हो रहा है। अच्छा जी, क्या आप कैसे भोले बादशाह हैं कि नाखंदा लोगों से आप बात कर रहे हैं? आपने ये लफ्ज कह तो दिया है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आपको ना खानदा का मतलब नहीं पता। क्यों नहीं पता जी? जेदा शनाख्ती कार्ड ना बने हुए उन्होंने ना खानदा कहते। जरा प्लीज तारुफ तो करवाइए, आप हैं कौन? एक दफा मियां इमरान भट्टो आ गया तो ओह, आप सियासतदानों का फ्रूट चाट है। आपकी सियासी पार्टी का नाम क्या? पीपल्स इंसाफ लीग। यानी ये ये सियासत फ्रूट दी- चाट नहीं, ये मैं पार्टियां दा मतंजन बनाया है। ओके। अगर तुसी देखो ना, फिर पीपल पार्टी भी नहीं रहती जो मतंजन ना होवे, पीटीआई भी नहीं रहती, नून लीग भी नहीं रहती, हाँ। हर पार्टी जो मतंजन ही है। मैं आ गया ना मियां इमरान भट्टो, हाँ जी। तो मैं किसी को इस काबिल छोड़ूंगा ही नहीं कि कोई किसी तो मुतासर होवे। हर बंदा एक दूसरे को मुंह लगा के ओए शरीफ हो गया, ओ बशीर हो गया जी, यानी किसी ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ किसे नु नहीं। ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हुआ है आज के सुपर डुपर मेहमानों से आपकी तारुफ का। हमारी जो पहली सुपर डुपर मेहमान है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। बहुत ज़बरदस्त पर्सनैलिटी है, और उनके जो क्रेडिट पे जो स्कोर है वो बहुत ज़्यादा है। आप सेंट्रल पंजाब की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, आप डायरेक्टर चाइल्ड प्रोटेक्शन हैं, और आप बहुत ही यूनिक मास्टर पॉलिटिकल ट्रेनर पंजाब हैं। तो आपकी बहुत सी तालियों में द वन एंड ओनली सीमा अनवर। और उनके साथ जो दूसरे सुपर डुपर मेहमान हैं, एक बहुत ही मारूफ मॉडल हैं। ना सिर्फ आप मॉडल हैं बल्कि टिकटॉकर भी हैं, ना सिर्फ आप टिकटॉकर हैं बल्कि आप बहुत फेमस यूट्यूबर भी हैं। तो आपकी बहुत सी तालियों में द वन एंड ओनली बालाज मसूद। शिवाजी एंड बालाज, वेलकम टू तंजो मजाज। सबसे पहले मैम ये बताइए कि ये जो पंजाब में एक हुकूमत की जो एक म्यूजिकल चेयर जो है वो चल रही है और रुकने का नाम ही नहीं ले रही, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? और सुना ये है कि पंजाब की हुकूमत फिर चेंज हो रही है, क्या ये बात सच्ची है या एवं किसी ने हवाई फायरिंग की है? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि मुझे बदलें, मेरा मियाँ ना बदलें, मैं अनवार हूँ, अनवर नहीं हूँ। गलती इंसान से होती है ना। आपसे भी तो हुई थी कि आपने बुज़दार साहब को चीफ मिनिस्टर बना दिया था। वो कोई गलती नहीं थी। तो जो टीम का कप्तान होता है उसकी मर्जी कि वो किस नंबर पर किस प्लेयर को रखता है, ये तो ऑडियंस भी समझते हैं, क्रिकेट खेलने वाली सारी यंग जनरेशन है। तो ये कौन सी मर्सिडीज जेड़ा एंड ते भेजना सी, पहले पे
वज़ीर आज़म की मर्जी कि को किस टीम के किस बंदे को कहाँ रिप्लेस करता है, तो मैं समझती हूँ कि उन्होंने हमसे कहीं ज्यादा बेहतर सोचा होगा। मैं ऐसा घबराया वज़ीर आला अपनी लाइफ च नहीं देखा। वो देखे कॉफी का कप भी आया तो रोनाल्डो ने क्या ये पैसे थे नहीं मैंने देने। आपकी पार्टी का मोटिव क्या है? मतलब जैसे हम कहते हैं करप्शन फ्री पाकिस्तान, जो आपकी पार्टी का है। नहीं आपका क्या है? मेरी पार्टी का मंशूर है वे खाओ जितना मर्जी पता ना लगना। हाय हाय हाय। मैं आपको देसी जबान में समझाता है, आपकी पार्टी का मंशूर है करप्शन फ्री पाकिस्तान, इनकी पार्टी का मंशूर है लंगर फ्री पाकिस्तान। बालाज, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपका नाम पता है आपको कब मशहूर हुआ था? ये बालाज नाम जो है, वैसे तो हमारे जो एंसेस्टर्स थे उनमें भी बालाज वॉरियर्स थे कुछ। आपकी पैदाइश से पहले की हो सकता है ये बात हो। एक बहुत मशहूर मारूफ मरहूम आबिद अली साहब का एक प्ले था जिसका नाम था दश्त। उस ड्रामे के अंदर जो हीरो थे असद या नुमान एजाज साहब, उनमें से एक का नाम था बालाज। तो जिस तरह बाद में सबने बालाज रखा, तो इस तरह आपका नाम भी बहुत मशहूर हुआ। बालाज एक बलोची फेमस नेम है, हर कोई रखता है। व्लॉगिंग आपकी माशाल्लाह कैसे जा रही है? ज़बरदस्त जा रही है। मैं कोशिश करता हूँ जितने भी हमारे ट्रैवल ब्लॉग्स हैं उसमें ज़्यादातर मैं पॉलिटिकल चीज़ें भी शामिल करता हूँ, पैगाम भी देता हूँ। हमारे बलूचिस्तान आपको पता है कि बहुत ही पसमानदा इलाका है, जैसे कि साउथ पंजाब है, ऐसे ही हमारा बलूचिस्तान भी काफ़ी ज़्यादा मतलब पसमानदा है। हालांकि वहाँ पे काफ़ी हमारे अपने लीडर्स इलेक्ट होते हैं। ये बताइए कि खैर से कितने यूट्यूब में आपके सब्सक्राइबर्स हैं? 300 के हो चुके हैं अभी तक। 300 के, यानी कि 3 लाख। 3 लाख। और टिकटॉक पे? टिकटॉक पे 1.2 मिलियन। टिकटॉक मैं नहीं बनाता हूँ ज़्यादातर। आपको क्या लगता है कि हम अक्सर जो पीटीआई के जो सपोर्टर वोटर हैं वो भी ये सोचते हैं कि आजकल बुज़दार साहब हैं कहाँ पे? मतलब इतने ज़बरदस्त आपकी कैंपेन चल रही है, क्राफ्ट पीटीआई का इमरान खान साहब का बहुत ऊपर चला गया, ये जलसे पे जलसा हो रहा है। काशिफ भाई मैं बताता हूँ कहाँ पे हैं। कहाँ पे? वो तौसा शरीफ से जेड़ा पानी नहीं आया, ओदे चो मच्छियां फड़ रहे। मच्छियां फड़ के कल्ले नहीं बैठे, नाल दे नु कहन खान साहब नु पूछ छड़ दे कि ले अच्छा कहाँ है? मैं आपको बताऊं, देखिए उस्मान बुज़दार को एक पॉइंट करने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी था कि तौसा शरीफ इंतहाई पसमानदा है। जिस इलाके का आप नाम ले रहे हैं, बेसिकली मेरा ताल्लुक भी उसी जगह से ही है। अच्छा। तो वो ऐसा पसमानदा इलाका है कि वहाँ से उठकर वज़ीर आला का आ जाना एक डेफिनेटली बड़ी अचंभे की बात थी। और खान साहब ने मेरा ख्याल है कि उनको चूज़ ही इसलिए किया कि साउथ पंजाब जो है वो बहुत ही बेचारा आप कह लें कि मरा मुरा सा इलाका है। आपने मेरा सवाल नहीं सुना जी, मैंने कहा कि आजकल कहाँ है? आजकल भी यही है हमारे जलसे जुलूसों में, शायद आपने देखा लो नहीं जी, है। मुझे नजर बैठे नहीं आ होते रहे, हैं। आपको नजर आ रहे ਤੁਸੀਂ हैं? ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਪਿੱਛੇ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। आपके प्रोफाइल में लिखा है कि पॉलिटिकल ट्रेनर जी, जो आप बिल्कुल, हैं, जी। तो आप जो ट्रेनिंग देती हैं उस ट्रेनिंग में आप किसी पॉलिटिकल वर्कर को या कोई भी नौजवान है, क्या आप उसको ये बताती हैं कि पार्टी में रह के आपने हर वक्त पार्टी को डिफेंड नहीं करना, बल्कि जो आपको लगता है कि आपकी पार्टी ने या आपकी हुकूमत ने गलत की है उसको एक्सप्रेस करें? बहुत अच्छा क्या ये सवाल बात किया आप आपने। सिखाती हैं? बहुत ही खूबसूरत सवाल किया है। बेसिकली तो नहीं, हमारी यहाँ पार्टी से में सवाल तो अक्सर खूबसूरत होते हैं। अच्छा, ना, हम यहाँ मसला ये है कि वहां तक सवाल पहुंचते नहीं। नहीं पहुंचते हैं, ऐसी बात नहीं है, जवाब भी खूबसूरत ही आते हैं आपको। मसला ये है कि ये जो बात आपने की है ना जी, इसमें ये ट्रेनिंग हमें खान साहब ने खुद दी है। यकीन करें कि हम सबको लीडर बनाया वाह। है, या हर यूसी में एक लीडर है। हाँ जी। इसलिए कि आपने ये बात बिल्कुल हमें करेज दी है कि अगर कोई गलत बात है तो उसको बिल्कुल हम लोग रेस करते हैं, पार्टी के अंदर भी हम छोड़ डालते हैं अच्छा। कि ये चीज़ ठीक नहीं हुई। और इसके लिए आप बिलीव करें कि मैं आपके सामने बैठी हूँ, मुझे 2 शोकाज मिल चुके हैं बिकॉज मैं बोली और मैं मीडिया पर आकर बोली कि भी पार्टी के अंदर ये चीज़ गलत हो रही है। ये जो आपका शोबिज है, ये आपने मॉडलिंग से स्टार्ट किया या आपने सोशल मीडिया से स्टार्ट किया? कहाँ से स्टार्ट हुआ आपका? शुरू तो मैंने एक शो, ओके रियलिटी शो जिसे कहते हैं, उससे मैंने स्टार्ट लिया। फिर उसके बाद मैंने यूट्यूब चैनल अपना बनाया। ओके। और यूट्यूब चैनल पे मेरे फर्स्ट वीडियो पे इतना ज़बरदस्त रिस्पांस आया लोगों का, तो उसके बाद मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी। बालाज आपकी सोच की मैं कदर करता हूँ। अच्छा जी। एक्चुअली आपको तो पता ही है मुल्क किन नाजुक दौर से और गुजरा। आपको एक ब्रेकिंग न्यूज दूं जी, हम आपकी सोच की कदर नहीं करते। यही तो इस मुल्क का अलमिया है, क्या? जिसकी सोच अच्छी होती है वो जेल में होता है। ऐहो जो लगड़ बग्गे बाद फिर रहे होते हैं। अच्छा, मतलब ये है कि शहबाज गिल की सोच बहुत अच्छी है इसलिए वो जेल में है? नहीं होती, जुबान बहुत अच्छी है। एक्चुअली बलाज मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इस मुल्क को मेरे और आप जैसे लोगों की बहुत सख्त जरूरत है। ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। हाँ जी। ਲੈ ਵੀ ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ। यस का कुर्बानी नहीं लगेगा। क्यों? ये द सिंह पूरे है।
यानी टूटा सिंह है और बाल भी नकली ने। और वैसे भी आपस दागी की है। बात है कि दागी चीजों की कुर्बानी नहीं होती। हाँ जी। भाईजान की हो गया, मैं दागी नहीं, मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ, ओ नहीं, मैं बागी हूँ। ओ भाई, ओ मेरा भाई, ओ भाई, ए बागी ना कभी ए एक बंदे ने धरने च खलो के कहा सी मैं बागी हाँ, अजकल ओनू पुछण कोई नहीं दिया। बिल्कुल, इस पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो माजरा। जी तो नाज़रीन, वेलकम बैक। मियाँ इमरान भुट्टो साहब, ये एक बात तो बताइए कि देखा ये गया है कि पाकिस्तान में सियासत हो या हुकूमत साजी हो, अनफॉर्चुनेटली अमेरिका का अमल दखल बहुत ज़्यादा है। ये बताइए कि आपकी भी कोई अमेरिका से राब्ते हैं, कोई ताल्लुक है, कोई कनेक्शन? भोला बादशाह मानना अच्छा। ਇਹਨੂੰ ਛਾਨਮੂਰੇ ਤੇ ਐਂਕਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈਂ? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਘਰ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਐਡੀਆਂ ਤੜੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਦੋ ਟੋਕ ਅਲਫਾਜ਼ ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਸਤਹ ਤੇ ਤਲਕਾਤ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। यानी कि अमेरिका आपके पीछे है। जी जी। और मुझे लगता है कि आपने अपने किसी पेट का नाम अमेरिका रख लिया। ਅੱਗੋਂ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਤਲਕਾਤ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਮਾ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। अच्छा अपना मियाँ काशिफ शरीफ साहब, जी जी। अगर इकॉनमी बर्बाद होने से हम अमेरिका की बराबरी कर सकते हैं, हाँ हाँ। तो फिर शहबाज शरीफ साहब को अमेरिका का सदर होना चाहिए। ओ, गहरी ਅਗਰ बात। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੋਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਫਤਾ ਇਸਮਾਈਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ, हाँ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿਓ ਨਾ, ਹਾਂ। ਤੇ ਸੋਮਾਲੀਆ ਨਹੀਂ ਤੇ श्रीलंका वर्गे पाकिस्तान के हालात ते वट पे। एक्सक्यूज मी जनाब मियाँ इमरान भुट्टो साहब, आप अपना मुफ्ता जरा ठीक कर लें। हाँ। उनका नाम मुफ्ता नहीं है, मिफ्ता इस्माइल है। ਉਹਦਾ ਮੁਫਤਾ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੇ ਲੋ ਮੁਫਤਾ ਹੀ ਹੈ। अरे भाई, उनका मुफ्ता नहीं लगा, उनका दा लगा है। सियासत में दा लगता है, मुफ्ता नहीं लगता। मुफ्ता नहीं मिफ्ता, यानी हाँ। जैसे कहते हैं ना पिस्ता 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 देखिए वो जड़ा टेंग 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 ओ वाला पिस्ता। और भाई पिस्ता खाने वाला पिस्ता। वो यार आपका खाने वाला पिस्ता है, मेरा वो वाला पिस्ता है। ਯਾਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਬਲਬ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਦੌੜਨ ਦੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਜਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾ। मैम ये बताइए कि कप्तान ने इमरान खान साहब ने सितंबर में आखिरी कॉल दी है, आपको क्या लगता है कि ये वाकई आखिरी कॉल है या इसके बाद भी कोई 3-4 कॉलें और आएंगी? नहीं, 3-4 कॉल्स बिल्कुल नहीं आएंगी, बिल्कुल ये फाइनल कॉल है। आपको मालूम है कि हम लोग बात के बड़े पक्के हैं। पहले भी जब हमने धरना दिया था 3 माह का, तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से हम बैठे रहे थे, बड़े डिटरमिन्ड होकर बैठे रहे थे। ये कॉल देने से पहले किसी की कॉल आना जरूरी है? इस कॉल का उस कॉल के साथ कोई ताल्लुक बनता है? ये आज बुरा वक्त क्यों चल रहा पीटीआई पे? क्योंकि उस काल दा काल पै गया। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि इस आखिरी कॉल का जो नतीजा है वो भी 25 मई जैसा निकलेगा, या आपको लगता है कि मुख्तलिफ निकलेगा? देखिए 25 मई को क्योंकि पंजाब में हमारी हुकूमत नहीं थी, तो इन्होंने बड़ी गुंडागर्दी की, मेरी अपनी आर गाड़ी यू तोड़ी। श्योर कि पंजाब में अभी भी आप ही की हुकूमत है? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि हमारी मुझे हुकूमत एक है। क्वेश्चन मार्क है। नहीं, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, बिल्कुल हमारी हुकूमत है और इंशाल्लाह ताला बड़े धड़ल्ले से निकलेंगे ओके। आखिरी कॉल पर। ये जो आप ट्रेनिंग देती हैं, आपने कभी सोचा कि ये जो हॉर्स ट्रेडिंग है इसको रोकने के लिए कोई वैक्सीनेशन इजाद कर ली जाए और तमाम एमपीएस को वो वैक्सीनेशन दे दी जाए ताकि वो बिक ना सके? बिल्कुल दे दी गई है। अच्छा। इसलिए कि ये जो अभी फारिग किए गए हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से, ये आपका ख्याल है कि ये वैक्सीनेशन नहीं थी? इससे पहले ये जो केपीके में 11 बंदे फारिग किए हैं मैंने एमपीएस, वो क्या थे? वो वैक्सीनेशन नहीं थी। तो ये बड़ी बेहतरीन और डोज मैं दे दी आपको गई एक है। मशवरा दूं, बहुत मुखलसाना मशवरा, कि वैक्सीनेशन के बाद प्लीज डबल डोज जरूर लगवाइए। बूस्टर डोज। हाँ जी, वो जो नहीं बूस्टर डबल तो लगनी है, उसके बाद बूस्टर डोज भी लगना चाहिए, बिल्कुल क्योंकि लगनी तब ये चाहिए। रोकेंगे। हाँ, ये सियासत भी इन लोगों ने शुरू की, बहुत ही नेगेटिव सियासत है कि आप पैसे की बोरियां आप दें और अगलों को खरीद लेंगे। क्या है? लग ऐसे रहा है कि खान साहब ने भी तैयारी कर ली है कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अगर खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो ताड़ा की बनेगा?
देखिए जी, खान साहब को गिरफ्तार करने वाले मर गए। मैं ये समझती हूँ कि बिल्कुल जो इस तरह की आपकी जनरेशन बैठी है, यंग जनरेशन, आईएसएफ लो जी हमारे जुतियां खाने से तैयार हो जाओ। नहीं, तानु पहले भी पईयां सन, तानु आज भी पहननी ये है। आईएसएफ इन्होंने आपको जूतियां पांजे पहनवाने का पक्का प्रोग्राम आप बनाया। इन्होंने ट्रक ते खलोते होना थले इन्होंने पहन दी होनी। डजन इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन जो हमारी है पीटीआई की, उनके जो सिक्योरिटी है वो खान साहब की उन्होंने संभाल ली है। बनी गाला में आप जाकर देखें, पूरा शहर आबाद है। बाहर स्टूडेंट्स ने अपने तंदूर लगाए हुए हैं, चाय चल रही है, गपशप हो रही है। ये जो है ना स्टूडेंट्स, ये लड़के ये बैठे हुए खान साहब की सिक्योरिटी के लिए। ओके, अगर खान साहब को नाअहल कर दिया जाता है और उनको बाहर कर दिया जाता है तो क्या करेंगे आप? हाँ, ये एक बिल्कुल बात है, ये खदशा बिल्कुल हमारे दिमाग में मौजूद है कि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं वो कुछ ऐसी ही What हरकत is हुई your है। plan B? ये है कि इंशाल्लाह ताला वही बात की जो कॉल है, हम सड़कों पर निकलेंगे और आप देखेंगे कि फिर कैसे इंट सेंट बजाते हैं। तोड़नगे हर जी, चीज तोड़ेंगे लेकिन नहीं। साडा पहले जेड़ा भी कुछ कायद नहीं है। तोड़ा था जब 3 माह का धरना दिया था, और कितनी आवाम हमारी वहां बढ़ी हुई थी चौकों पर। 3 माह मुझे का नहीं, आपने 36 दिन कम कर दिए, 126 दिन। मुझे बताएं कि क्या गमला टूटा था? उस धरने में मेरे साथ बहुत चढ़ा हुआ था। क्या हुआ था? मैंने अपना कपड़ा धो के ऐसे उसके जंगलों पे डाला, मेरा कुर्ता होते ही रह गया, शलवार चोरी हो गया। काशिम भाई, आपको पता है कि कुछ लोग मुझे भी नाअहल करवाने पे तुले हुए हैं। आपको? और आपको कि मैं बांदर और तो हाँ है। और लोग की मेरे पे मुकदमात भी करवा रहे ने। आप पे? हाँ जी, साइकिल चोरी दा, कुकड़ी चोरी दा, बकरी चोरी दा, होर ते होर मेरे ते एक संगीन मुकदमात कीता उन्होंने, पाथी चोरी दा। एक्सक्यूज मी, देखिए एक सेकेंड। पाथी का भट्टी के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। पाथी की इज्जत कीजिए। अच्छा जी, एक जमाने में भट्टियां जलाने के लिए पाथी जलाई जाती थी और फिर लोहा बना था और फिर लोहे की फैक्ट्री लगी थी और फिर लोग लीडर बने थे। और नूली वाला भाई, मेरी बात सुन। सो पाथी का आपके साथ बहुत गहरा ताल्लुक ठीक है यार, ठीक है यार, बात कर दे। सो पाथियों की इज्जत कीजिए। और अपना नूली गला भाई, अब तू नारे ला, पाथी को इज्जत दो, पाथी को इज्जत दो, पाथी को इज्जत दो। और मैं तो पाथी किया सी, उन्होंने पाथी इन्हां दी मासी बना दी थी। बला कुछ कहना चाह सर रहे हैं? मेरा एक सवाल ये है, बीइंग अ यूथ, मैं एक सवाल मेरे माइंड में आ रहा था, लाइक पीपीपी और मुस्लिम लीग नून पहले काफ़ी ज़्यादा राइवल्स थे एक दूसरे के। हाँ, अब वो नहीं लग रहा कि वो स्टोरी पुरानी हो गई, अब पीटीआई और पीएमएलएन दोनों जो है ना। इट्स नॉट पीटीआई एंड पीएमएलएन। जो हालात हम देख रहे हैं कि एक तरफ इमरान खान का वोट है और एक तरफ एंटी इमरान खान का वोट है। सो कोशिश ये की जा रही है कि एंटी इमरान खान के वोट को इकट्ठा करके इमरान खान को हराने की कोशिश की बिल्कुल, बहुत जाए। अच्छा। तो बात बताइए, खावर रियाज द म्यूजिशियन, पहले तो खावर रियाज के लिए हमने अपने प्रोग्राम में बेपनाह दफा ताली बजाई, एक दफा फिर ताली बजाइए खावर रियाज के लिए। आपके मेंटोर हैं खावर साहब। Exactly, कैसे मुलाकात हुई आपकी उनके साथ? उनसे मुलाकात ऐसे हुई कि सोशल मीडिया पे उन्होंने कोई वीडियो देखी थी। अच्छा। बेसिकली मेरे भाई की थी वो। ओके। तो उनको उन्होंने बुलाया था। अच्छा। उनके साथ मैं भी चला गया, तो वहाँ पे फिर वहाँ से इंटरेक्शन हुई। उन्होंने कहा कि मॉडलिंग करो तुम, यू लुक गुड। खावर भाई तो ऐसे हैं कि राह चलते हुए जो है ना ऐसे किसी को Exactly. देख लेते हैं और उठा के उसको किंग बना देते हैं और उसको एक टॉप मॉडल बना देते हैं। जी बिल्कुल, आप पहले भी मैं जिक्र कर चुका हूँ कि कोई बंदा टर्बन में बैठा हुआ है, कोई मलंग टाइप बिल्कुल बंदा होगा ना, हाँ। आप कहो कि यार ये क्या चीज़ है, लेकिन वो उसे को निकाल के ग्रूम करेंगे, आप हैरान हो जाएंगे यार वाकई। और खावर साहब को मैंने देखा गोल चेहरे पसंद नहीं, ऐसे चेहरे पसंद है, यहाँ हड्डियां बाहर निकली हैं, अंदर हो ये तो इंटरनेशनल एक रिक्वायरमेंट है जो मॉडल्स की होती तो है। गोल चेहरे वाले बेचारे किधर जाएं? वो एक्सरसाइज करें। दैट मींस कि नवाज शरीफ साहब तो कभी मॉडल नहीं बन सकते। अनफॉर्चुनेटली यानी कि ऐसी लालियों का कोई फायदा नहीं है कि अगर आपकी हड्डियां बाहर ना हो। एग्जैक्टली। तो मॉडल बनने के लिए भाईजान ये हड्डी का बाहर निकलना बहुत जरूरी है। एक्टिंग की तरफ आने का कोई आपका इरादा हो बालाज? जी मेरा इरादा है इंशाल्लाह, कुछ प्लेस मैं कर चुका हूँ और अच्छा। कुछ आने वाले हैं इंशाल्लाह। किसको देख के आपको लगता है कि यार ये अच्छा एक्टर है? मेरे अलावा फिरोज खान। फिरोज खान, नो डाउट, गुड चॉइस। अच्छा जी, बामुलाइजा, होशियार, खुशकिस्मत हैं आप दोनों कि निम्रा मेहरा आपसे सवाल करेंगी। थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये एजाज बख्शा।
मेरा जो पहला सवाल है वो बारात से है, क्योंकि वो बैठे हैं बहुत खूबसूरत मेरे को बनके। पता था तू इस साइड पे नहीं जाएगा। अच्छा बना, जैसे क्योंकि आप एक यूट्यूबर भी हैं, तो यूट्यूबर्स ऐसे भी होते हैं जो बहुत नॉर्मल सा कंटेंट बनाते हैं, कुछ होते हैं जो इतनी मेहनत करके अपना रियल कंटेंट बनाते हैं लेकिन फिर भी उनको व्यूज नहीं मिलते या वो पॉपुलर नहीं हो पाते, तो उनको क्या मशवरा देंगे? मैं ये मशवरा देना चाहूँगा कि जितने भी हमारे यूट्यूबर्स हैं, अगर कोई भी टॉपिक ट्रेंडिंग चल रही हो उसके मुतालिक कुछ भी वीडियो बना दे, हो सकता है वो चल जाए। नहीं, निम्रा ने बहुत दफा कोशिश की लेकिन वायरल नहीं हुई। हाँ मैंने कोशिश की, मैंने ये जब वीडियो इस तरह करके ऊपर आना लगता है ना तो YouTube चौक के फिर थले सोते। नहीं, कुछ लोग होते हैं ऐसे भी जो चाहते हैं हम रातों रात फेमस हो जाए। रातों रात तो कोई भी फेमस नहीं हो सकता, सबके पीछे अगर आप देखेंगे तो सब जो है ना काफी ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, काफी मेहनत करते हैं। उसके यार बाद हमने तो ये देखा है सोशल मीडिया पर तो रातों रात ही फेम होता है। ये वो भी- मैं हूँ, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरी पार्टी है, ऐसे बहुत से लोग रातों रात दम उग गए। वो फेमस हुआ था, लेकिन हमारे पाकिस्तानी पता नहीं क्या हर चीज को फेमस समझ देते हैं और उसके ऊपर बातें करते एक चाय को यूं बनाता है तो बस चाय वाला हो जाता है। हाँ, वो यार ये पाकिस्तान है ना, इधर चाय वाला, पापड़ वाले दा अकाउंट सारे फेमस। चलो चाय वाला, पापड़ वाला, एक मुंडा साइकिल वाला भी बहुत हिट होया आज। अच्छा दुआ करो कि इस मुल्क में साइकिल हिट हो जाए। और पता है वो और आप हर- यकीन कीजिए जब तक साइकिल हिट नहीं होगी ना हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर वो सकता। हर शो में खुद बताता है ये। अच्छी बात बतानी चाहिए, साइकिलिंग इज नॉट एन एक्सरसाइज, कंप्लीट इट्स अ कंप्लीट मेडिसिन। कोर्स। और ये मेडिसिन पाकिस्तान के हर शहरी को लगानी चाहिए। अच्छा बलाज, ऐसा होता है यूट्यूब पे, क्योंकि हम भी म्यूजिक करते हैं तो म्यूजिक पे भी स्ट्राइक आ जाती है या हमारे वीडियोस होते हैं उन पे भी आ जाती है, तो ये जो कंटेंट बना के शेयर करते हैं सेम वैसा लगा देते हैं, उस पे भी आती है, उस पे भी करते हैं ऐसा? पाकिस्तानी जो गाड़ी हैं सारे आपको पता ही है, वो असल में जो म्यूजिक होते हैं उनको जो है ना फास्ट मोड पे लगा देते हैं या स्लो कर देते हैं, जिससे कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आती। निम्रा, मैम से तुम्हारी लड़ाई है? नहीं नहीं, मैं बस उनके अकॉर्डिंग वो वो young मुझे लोग आजकल generation है ना, सोशल तो मीडिया को definitely- बहुत ज्यादा नहीं, देखते निम्रा हैं। इतनी यंग नहीं है। मेरी दादी ने बताया था ये और वो दोनों इकट्ठी स्कूल गया था। चले जी, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो मजा। Yes. वेलकम बैक। वक्त हुआ है तंज मजाक के सबसे पॉपुलर सेगमेंट का, जिसका नाम है दिमाग की बत्ती जलाओ। ਆਏ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਬੱਤੀ ਜਲਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਬੱਤੀ ਜਲਾਓ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਬਿੱਲ ਭੇਜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਨਾ ਪੈਣ। किसका बिल? ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 47,000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ। ओहो, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਚਲਾਏਗਾ ਜਾਂ ਬਿੱਲ ਜਮਾ ਕरेगा? बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि उन लोगों की दिमाग की बत्ती बंद थी कि जब आपने बिजली के कारखाने जब लगाए तो आपने इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं किया कि वक्त आने पर ये जो महंगे कारखाने, ये जो महंगे तरीके से आप बिजली बनाने के कारखाने वक्ती तौर पे आपकी वावा, आपकी जय जय हो जाए, वो तो हुई कि आपने 20-20 घंटे की लोड शेडिंग बंद कर दी। लेकिन अब देखिए ये बिजली जो है ये पाकिस्तानियों की दस्तरस से बाहर हो रही है, ये हमारी आमदन से बाहर है और इसके कसूरवार वो हैं जिन्होंने महंगी बिजली के प्रोजेक्ट्स लगाए। और अब ये इतनी बड़ी दलदल में फंस चुके हैं कि समझ नहीं आती कि ये कैसे होगा। तो हमें अपने दिमाग की बत्ती जो है वो रोशन करनी चाहिए और ऐसे लोगों को शट अप कॉल देनी चाहिए जो कि वक्ती तौर पे अपनी वावा के लिए हमारे मुस्तकबिल से खेलते हैं। तो वक्त हुआ है हमारे सुपर डुपर जो मेहमान हैं उनके दिमाग की बत्ती किस कदर रोशन है ये हमने चेक करना है। तो मैडम, आपसे एक सवाल किया जाएगा और आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, उसमें से आपने एक ही सिलेक्शन करनी है। सो आर यू रेडी? ये बताइए कि इनमें से आपका फेवरेट शायर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1, फैज की शायरी आपको बहुत पसंद है, मोहसिन नकवी साहब की शायरी आपको बहुत पसंद है, परवीन शाकिर साहिबा की शायरी आपको पसंद है, या वो शायरी जो रिक्शों के पीछे लिखी होती है वो आपको ज्यादा पसंद है? परवीन शाकिर की डेफिनेटली सबसे क्या बड़ा नाम है। अच्छा जी, आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन सी ऐसी पर्सनैलिटी है जो कि आपको लगता है कि वो एक अच्छी चीफ मिनिस्टर साबित हो सकती हैं? ऑल फीमेल्स हैं। ऑप्शन नंबर 1, बुशरा अंजुम भट्ट साहिबा। ऑप्शन नंबर 2, अजमा बुखारी साहिबा, दबंग खातून। ऑप्शन नंबर 3, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा। एंड ऑप्शन नंबर 4, मोमना वहीद साहिबा। यास्मीन राशिद 100%। मेरा ख्याल है कि सवाल में ही जवाब था। बड़ी बात।
अच्छा जी, इनमें से आपका फेवरेट सिंगर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 द एवरग्रीन, द एवर फेवरेट सज्जाद अली साहब। ऑप्शन नंबर 2 उस्ताद गुलाम अली साहब। ऑप्शन नंबर 3 मलकू, या ऑप्शन नंबर 4 यो हानी सिंह। सजाद अली, जब सजाद अली बहुत 2023 में आप ऐसा कौन सा वाकया देखना चाहती हैं कि ये हो जाए इन चारों में से? ऑप्शन नंबर 1 खान साहब को आप वजीर आजम पाकिस्तान दोबारा देखना चाहती हैं। आप मेरा ख्याल है बाकी ऑप्शन में सुनती ही नहीं हूँ। सुन लीजिए हमारा दिल क्योंकि रखने के इसी लिए पे सुन लीजिए। उस वक्त भी आपने नहीं सुना था जब सबने कहा था कि बुज़दार को ना बनाओ, बुज़दार को ना बनाओ। ये आपके अंदर वैसे है, आप सुनते नहीं हैं। ऑप्शन नंबर 1 खान साहब को आप वजीर आजम पाकिस्तान दोबारा देखना चाहती हैं। ऑप्शन नंबर 2 पूरा पाकिस्तान चाहता है कि ये वक्त तो हम देखें, और मैं भी चाहता हूं कि ये वक्त हम जल्दी देखें कि हम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को दूल्हा बनते हुए देखें। ऑप्शन नंबर 3 पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीते दोबारा। एंड ऑप्शन नंबर 4 हम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान वापस आता देखें। अब बताइए। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, क्योंकि ये बाकी सारी बातें उनके साथ रिलेट हैं। अगर वो बन जाते हैं तो मेरा ख्याल है कि वर्ल्ड कप भी इंशाल्लाह जीत जाएंगे और उसके बाद नवाज शरीफ को भी खींच लाएंगे और बिलावल की शादी भी करवा देंगे। सारियां गल्लां रिलेटेड ने। बिलावल दा रिश्ता भी लभणगे आप खान साहब। हाँ जी, हाँ। वो भी उससे रिलेटेड है क्योंकि वो देखेंगे कि सियासत में कोई नहीं हाँ, चला। कोई काम नहीं है लिहाजा हाँ, वो तो शादी चले कर शादी लेंगे। कर चलो जी, मैं कुछ अहम वजारतों का नाम लूंगा। आपने अपने सियासी कलीग्स जो हैं उनको फिट करना है कि इस वजारत के लिए कौन सा कलीग आपका फिट बैठता है। पहली वजारत बहुत ही इंपॉर्टेंट वजारत है, इसके बगैर शायद पाकिस्तानियों का जो है वो शब रोज जो है वो गुजरते नहीं है। वजारत चुगलखोरी। अजीब वजारत है। हमारी अपनी ही पार्टी की कोई या भी दूसरी भी? अपनी, बाहर की, इनकी, उनकी तो फिर ख्वाजा आसिफ का नाम ले ख्वाजा लेना। आसिफ। वजारत चुगलखोरी के लिए ख्वाजा आसिफ साहब आप सूट करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये मैम कह रही हैं। चलो जी, अगला वजारत चूना हेरा फेरी। खाकान अब्बासी। खाकान अब्बासी, वजारत चूना हेरा फेरी शाहिद खाकान अब्बासी। अच्छा जी, वेरी इंपॉर्टेंट वजारत, मुझे पता है किसका नाम लेंगी। वजारत फैशन व सर्जरी। मरीम नवाज शरीफ। Obviously. चलो जी, नेक्स्ट वजारत गलत बयानी। आपकी पार्टी में वजारत गलत बयानी अगर सिलेक्ट करना हो तो आप किसको देंगी? शायद बाबर रहमान को। बंदा बड़ा वकील होवे, बंदा करोड़ों रुपया फीस लेंदा होवे तो गलत बयानी ना करे, हो ही नहीं सकता। आए बाबर रहमान साहब, आप वजारत गलत बयानी हैं। चलो जी, वजारत डंग सोटा। अभी रिसेंटली आप पे तजर्बे किए हैं उन्होंने। आपके राना सनाउल्लाह मुच्छों वाले। वजारत डंग छोटा, और उसने कहा था कि मुझे भी वजारत डंग छोटा लगाओ। किसने बोला? शहबाज गिल ने। मैं खान साहब से कहूंगा कि मुझे वजारत डंग छोटा दें ताकि मैं इनको पलस्तर करूं। हाँ जी। तो किसी और ने सुन लिया और अब पलस्तर हो रहे हैं। तो मुझे लगता है छत का काम भी कंप्लीट हो गया। ये डंग सोटे वाली जो आप बात कर रहे हैं ना, ये इनका वतीरा है। ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड किस्म के लोग हैं। ये पहले मुकदमा बनाते हैं, फिर मुकदमा चलाते हैं, फिर आपको इज्जत और एहतराम से बाहर जाने की इजाजत देते हैं। कि जाओ जी लो अपनी जिंदगी। इन जैसा कोई नहीं है, इसलिए कि हम धोखे में आ जाते हैं, हमें धोखा दिया जाता है। चलो जी, आपकी बारी। एक सवाल, 4 ऑप्शन। एक मल्टीनेशनल ब्रांड का आपको ऐड दिया जा रहा है और आपको कहा जा रहा है कि आप उस ऐड में आपके अगेंस्ट जो हीरोइन हैं उसकी सिलेक्शन भी आप खुद कीजिए। आप इन चारों में से किसकी सिलेक्शन करेंगे? ऑप्शन नंबर 1 सबा कमर, ऑप्शन नंबर 2 एंजेलिना जूली, ऑप्शन नंबर 3 करीना कपूर एंड ऑप्शन नंबर 4 निदा चौधरी। सबा का अच्छा, वेरी गुड। चलें जी। फेवरेट एक्ट्रेस है मेरी। ओके, इनमें से कौन सा फिल्मी किरदार है जो आपको लगता है बलाच आप पे सूट करेगा अगर उसको रीमेक किया जाए तो? ऑप्शन नंबर 1 स्पाइडरमैन, ऑप्शन नंबर 2 देवदास, ऑप्शन नंबर 3 पीके एंड ऑप्शन नंबर 4 कालू शाकुरिया।
आई थिंक स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन? क्योंकि मैं बचपन से एक किक बॉक्सर भी रह चुका हूँ, इंटरनेशनल लेवल अरे पे वाह। जीत भी चुका हूँ, तो जितने भी जिमनास्टिक से मुझे आती हैं। ओके, ਕਾਸ਼ਿਫ ਭਾਈ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਾਲੂ ਸ਼ਾਹਪੁਰੀਆ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਹੀਰੋ ਨਾ ਕਾਲੂ ਸ਼ਾਹਪੁਰੀਆ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟੌਮ ਕਰੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। आप एक बिरयानी के ऊपर अगर वोट दे सकते हैं, आए, 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 आए। वजीरों के नाते आप कीमे वाले नानों पे पाकिस्तान के मुस्तकबिल से खेल सकते हैं, तो वो अरबों रुपया लेके कालू शाहपुरिया में काम नहीं कर सकता। नहीं नहीं तेरी बड़ी मेहरबानी भाई, बस माफ कर दे, अच्छा जी, चलें। एडा बदला ना लाया, तेरी बड़ी 4 कमर्शियल्स बन रहे हैं बालाज, आपकी चॉइस क्या होगी कि आप किस ब्रांड को सिलेक्ट करेंगे? ऑप्शन नंबर 1 शैम्पू का एक ऐड, ऑप्शन नंबर 2 टूथपेस्ट का, ऑप्शन नंबर 3 गाड़ी का, एंड ऑप्शन नंबर 4 हकीम का। और हकीम के पैसे सबसे ज्यादा हैं। अच्छा, हकीम दे फड़ लो, सेहत भी अगों हो जी ਤੁਹਾਡੀ। वैसे अच्छी बात कही आपने। कार का वजह ये है कि आगे मुझे 4 गुना पैसे हैं। 5 गुना भी हो, लेकिन आगे तो मैं नहीं कमा सकता ना। अगर कार की ऐड मैं करूंगा उसके बाद हो सकता है कि और ज्यादा कार की मुझे ऐड मिले। हकीम दी इलाज बेटा करे भी ना, उन्होंने कहना है आप सेबे च करंट आया है नहीं किसी ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਡਲ ना मशहूरी करते हैं, क्या जरूर करें। ये देखें, ये बड़े अच्छे ताकत के कैप्सूल हैं, मैंने चक्कर आउंड है ये। वैसे सुना है कि आजकल हमजा शहबाज शरीफ साहब भी कोई ताकती कैप्सूल ढूंढ रहे हैं। हाँ जी, उन्होंने चक्कर आउंदे ने, लेकिन इथों लैके लंदन तक कराउंदे। चले जी, इनमें से किस इस टिकटॉकर ड्रीम गर्ल को ये शर्फ हासिल है कि वो आपकी भी ड्रीम गर्ल रही हैं या हैं या सोच रहे हैं आप? ऑप्शन नंबर 1 जन्नत मिर्जा, ऑप्शन नंबर 2 अरीका हक, ऑप्शन नंबर 3 डॉली, एंड ऑप्शन नंबर 4 साइलेंट गर्ल। आपका भाई बहुत हंस रहा है। क्योंकि वो भी टिकटॉकर है। उसे पता है ना, मैं लड़कियों के साथ वीडियो ज्यादातर नहीं बनाता। एडा तू रिजवान। एक रिजवान है, वो नीचे देखता है, और एक हमारा बलाज है। उतों ये गल कर रहे ने बलाज भाई, ते अंदरों भला की कह रहे ने, अरीका हक इत्थे रख। जी, व्हाट इज योर चॉइस? 5th चॉइस नहीं है मेरे पास। कौन है वो? नो वन। नो वन। चलो जी, माहौल को थोड़ा चेंज करते हैं। हमने निम्रा मेहरा को सिर्फ हंसने के लिए नहीं बिठाया हुआ, उनकी खूबसूरत आवाज में आपको एक खूबसूरत सा गीत, एक जबरदस्त सी परफॉर्मेंस दिखाते हैं। आपकी बातचीत तालियों में। बहुत अरसे के बाद निम्रा मेहरा, आपने बहुत अच्छा गाना सुनाया। इस पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मजा आएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंज मजा। ठीक है नाज़रीन, वेलकम बैक। काशिम मियां, आपको पता है कि पाकिस्तान की सियासत का बेड़ा गर्क किसने किया? किसने किया? मरूसी सियासत, मारूसी। मारूसी या जो भी। हाँ, मरूसी नहीं, मारूसी। दरअसल मैं मरूसी हूं ना, इसलिए मुझे मारूसी। लेकिन मैंने वो जो भी आप कह रहे हैं, कौन सी? मारूसी। हाँ, सियासत का रास्ता रोका है। अच्छा। क्योंकि मैं उनतरा नखतरा, ना मेरी धी ना को मेरा पुत्र, लेकिन नहीं मरूसी सियासत करनी तो है। मैम, आपकी प्रोफाइल में एक चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है। जी बिल्कुल। ये है तो सही, लेकिन हमारे चाइल्ड की प्रोटेक्शन नहीं है इस मुल्क में। क्यों? देखिए, हमारा बेसिकली काम क्या है, हमारे डिपार्टमेंट का, जो ऑर्फन्स बच्चे हैं जो सड़कों पर मौजूद हैं, हम उनको प्रोटेक्शन देते हैं। सड़कों में मांगते हैं? जी बिल्कुल, उनको भी। अच्छा, उनको भी। जैसे अब सैलाब ज़दगान में बहुत सारे बच्चे बेचारे लावारिस हो गए, तो उनको हम प्रोटेक्शन में लेते हैं। हमारे 36 डिस्ट्रिक्ट्स में से राइट नाउ 16 डिस्ट्रिक्ट्स पर बाकायदा ऑफिस और शेल्टर होम्स हैं। Okay. इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट, जो मैं ऑडियंस को भी बताना चाहूँगी, वो ये है कि हमने एक हेल्पलाइन स्टार्ट की है जो है 1121। अगर आप इस पर कॉल करते हैं तो जो बैगर्स बच्चे आपको नज़र आते हैं किसी भी सिग्नल पर, किसी भी पॉइंट पर, तो वो हमें फ़ौरन इतला करें इस नंबर से और बताएं कि किस पॉइंट पर बच्चे खड़े हैं। अच्छा। तो फिर हमारी वैन आकर उन बच्चों को ले जाती है। Okay. और उसके बाद हम उनको पढ़ाते भी हैं, उनको अच्छा खाना, उनको अच्छे कपड़े, ये सब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे तो इदारे आपकी की। ये जो स्टाफ है, जब ये बाहर रोड्स पे लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में बाहर जाता है, तो क्या इनको नजर आना बंद हो जाता है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम बल्कि मैं आपको बताऊं, कूड़े के ढेरों से हमने बड़े बच्चे उठाए हैं
हमें इन्फॉर्म किया जाता है कि जी फलां कूड़े के ढेर पे बच्चा पड़ा हुआ है, अच्छा, तो वो भी जितने ले मर्जी जाते हैं। बच्चे हों आप उसको प्रोटेक्ट कर बिल्कुल लेंगे। करते हैं हम, Okay. चाहे जितने मर्जी बच्चे इसमें हों। कितने बच्चे हैं जिनको आपने प्रोटेक्ट राइट नाउ इस वक्त लाहौर के जो हमारा इदारा है 200 प्लस हो गया है वहाँ पर। बस जी, मैं उन बच्चों की बात कर रही हूँ जो ऑर्फन्स हैं, जिनके वालिदैन नहीं हैं, जो यतीम बच्चे। सड़कों पर हमें मिलते हैं जी, यतीम बच्चे, जो लावारिस बच्चे मिलते हैं। राह चलता सियासी बच्चा मिले तो उसके लिए भी आपके नंबर को कॉल करें। सियासी बच्चा, हाँ, बड़ा टेढ़ा सा सवाल के सियासी बच्चा अपनी गोद में बिठाया हुआ है आपने, सियासी बच्चा जो ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਬਚ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਜਵਾਈ ਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ 4 ਬੱਚੇ ਨੇ। बला चुप कहिए कि सड़क पे नहाते वक्त और बकरी का दूध निकालते वक्त ये आपको आइडियाज जो हैं ये व्लॉगिंग में ये आपको कहाँ से आते हैं भाई? वो बस जैसी सड़क पे सिचुएशन, नहाना, आप वाकई नहाए थे? वो क्या कहते हैं वो जूनल होता है ना गाँव देहात में जो होता ओके, है, ओके। तो वो शहरी लोगों के लिए अच्छा, थोड़ा कपड़े सा- पहन के नहाए थे आप? कपड़े पहन के एग्जैक्टली। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ਰਟ ਲਾ ਕੇ ਨਹਾਣ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 700 ਰੁਪਏ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇਲਾਜ ਕਰਾ, ਤੇਰੀ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੀ। है कोई सही जो बाबे पे भी शायरी करे? खुदा का खौफ कहो, आप पे शायरी कौन करेगा भाई? मेरी जान, जितनी शायरी जोगियों पे हुई है इतनी संगदिल महबूब पे भी नहीं हुई। लेकिन वो जोगी तो होना चाहिए ना। बहुत अच्छे थे यार, नलका लगा। बाबे चूंकि कोई मामूली बाबे नहीं है, बाबे व्लॉगर बाबे हैं, व्लॉगर। अच्छा, बात सुनो। नॉट इंटरेस्टिंग। मेरा फाइबर वापस करो जो आज तुमने बालों में डाला है। वापस करो। इसका मतलब है दोनों गंजे हैं। भाई हम तो मानते हैं। जो कि साधु संत फकीर का बाबे पहुंचे बाबे हैं, बाबे ने अपने जादू टूने के साथ बड़ी बड़ी मुश्किलों के हाल निकाले हैं। बगैर फाइबर के भी आपके बाल उगा दूं तो मानो जोगिया तेरे ही कमाल है। पहले अपने तो उगा लो भाई। यानी कि ये कैसी बात है मुझे आज तक समझ नहीं आती कि हाथ में सिगरेट रखा होता है और कहते हैं सिगरेट पीना बहुत बुरी बात है। खुदा का खौफ खाओ यार अपने। कई तो सिगरेट लेंदे भी नहीं, सिर्फ करो उंगलां चुक के आ जाते। हेलो भाईजान, हाउ आर यू? ਇਹ ਉਹੀ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ YouTube ਤੇ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈਜਾਨ, और भाई और ज्यादा पुठियां करते हैं। उनकी इज्जत करो, बहुत बड़े यूट्यूबर हैं। ओह नाइस, वेरी नाइस। बाबे भी यूट्यूबर हैं। और अगर आप कितने सब्सक्राइबर्स हैं आपके? लाइक 3 लाख। लेकिन वैसे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मैं सवाल उधर पूछता रहता हूँ। मैं आप आके हाँ जी। मैं ये कहना चाह रहा था कि आप कुछ पूछना चाहें? ओह नाइस यार। मैं ये पूछना चाह रहा था कि आप सपेरों के पास एक क्या कहते हैं गिद्दर सिंगी, हाँ जी हाँ जी। वो किस लिए होता है? वो इसलिए होता है कि ऐसे बंदे को कंट्रोल किया जाए। गिद्दर सिंह सिर्फ सपेरों के पास नहीं है, ये गिद्दर सिंह उनके पास भी है जो वजीर आजम पाकिस्तान बन चुके हैं। ਸਾਡੇ यानी ਵੀ कि आपके पास गिद्दर सिंह होगी तो आप लोगों को बेवकूफ बनाएंगे ना। यार वैसे मुझे अब पता चला है, थोड़ा सा आइडिया हो रहा है। दूर से तो आप अर्तुगरुल माजी लग रहे हैं। बाजी आप सुना है कि बैगर्स को अडॉप्ट कर लेती हैं? और जब उनके माँ बाप आप जैसे हजरात आते हैं तो उनको धक्के देके बाहर भी निकाल देते हैं। बाजी उस बैगर को जरा जेन में तो लेके आइए जिसकी तरफ उसने इशारा किया है। नहीं तो आप अगर बैगर्स आपको चाहिए तो मेरे पास एक बहुत अप टू डेट बैगर है। अच्छा बताइए जरा। मानदा भी नहीं हूँ, वो कहता मैं बैगर नहीं हूँ, मजबूरी है। बाय द वे आपका कोट अच्छा है, ब्लेजर से कहते हैं? नहीं इसे ब्लेजर नहीं कहते। क्या कहते हैं? वैसे अगर अभी यहाँ इस शो के बाद मैं घर जाऊंगा ना, मुझे ऐसा लगेगा मैंने बोट में सफर किया है। कब से इनका हाथ हिल रहा है और मेरा सीट हिल रहा है। मैं पिछले 1 साल से मुझे ये लग रहा है। नहीं ये ना समझिए कि स्टाइल है, हाँ जी। असाबी कमजोरी है। अच्छा मैं वो कहना ये चाह रहा कि मैं कख नहीं हूँ, आई एम नथिंग। और अगर हम सब ये सोचना शुरू करते हैं Exactly. कि हम कुछ नहीं है तो हम तरक्की कर लेंगे। हाय 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 अच्छा तुम ये बताओ तुम्हें लंदन कब जाना है? लंदन नहीं जाऊंगा। अच्छा नहीं भागोगे? इस साल की सुपर हिट थी वो। पूरा क्या है, लंदन नहीं जाऊंगा, कायदे आजम जिंदाबाद। यस, अगर आप चाहते हैं ना कि आपके 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हों, मेरे सपना वीडियो बना लो। अभी बना लेते हैं। एक अद्धा लड़ गया तो आप ही हिट हो तुम।
बहरहाल मैं आपका फैन हूँ और माशाल्लाह से वाकई आप मॉडल नजर आते हैं। मैं आपका फैन हूँ। थैंक यू सो वेरी मच यार। मेरे एक फैन मुझे मिले थे, उन्होंने मुझे घड़ी गिफ्ट की थी। आपका कोई ऐसा माइंड नहीं है? नाइस, वेरी नाइस। बात सुनो, ऐसा निकालना मन्ना, ये आप बड़े बड़े बैग कर दे। ये वापस नहीं करेगा, खुदा की कसम वापस नहीं करेगा। ना 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 हाँ बस अल्लाह बेटे पाजी तुसी ए भी रखो भाई हमारा हौसला चेक करें। आए जरा उठे। हाँ ये चीज वाह जबरदस्त। क्या बात है बराज भाई, थैंक यू सो वेरी मच। बाजी हाँ जी, वहाँ जाके खोलना, यहाँ नहीं। नहीं यहाँ नहीं खोलूंगा। अच्छा मैंने बाजी के बात सुनो, खोल लो। बाजी के लीडर जो हैं कब से कह रहे हैं इलेक्शन कराओ। हाँ जी। लेकिन वो कह रहे हैं वो वाह वाह, इलेक्शन भी हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। देख फिर जरा देखती हैं आंखों और सुनते कानों के सामने जोगी साधु संत फकीर शाम निकालने जा रहा है। बाबा सप्पा पुत्रा देख जरा, ऐसा जो कुछ तो बच्चा है, आप तो चाइल्ड प्रोटेक्शन करती हैं। प्रोटेक्ट करें इसको। इंसानों के बच्चे करते हैं, तुम्हारे बच्चों को नहीं करते। यानी मैं तो नजर से इंसान नहीं। नहीं। मुझे ये कह रहा था कि मुझे ना किसी चेयरमैन से मिलवाओ। सचमुच ना हो, बाकी सचमुच तो नहीं है। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਫ ਲਾ ਲਓ पीटीआई आजकल डर रही है। डर डर के गुफ्तगू हो रही है। देख फिर जरा देखती हैं आंखों और सुनते कानों के सामने जोगी साधु संत फकीर शाम निकालने जा रहा है। सुने आहा हे चटपन चौड़ चपन चटपन तुम तड़ाक छूं चड़ाका दागड़ 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 दिन तक करेंगे बोतला सुचियां बोतला कुल सुनने भी पूत पाद दिन तुरबत सुनना रानी का ब्रांड में चलने पुना तुरक तक दिन झंडे शाय तुरक तक दिन झंडे शादा तिरकड़ दादा दिन ता आ साफ निकले नहीं। एला फिर आटे दी थैली निकली। ओ भाई थोड़ा फोकस कर लेना आटे की थैली को। इस आटे की थैली से हमारा क्या बनेगा? मेरी जान जेड़ा अगो टाइम आ रहा है ना, जेड़ी महंगाई दी स्पीड है, आटे दी थैली दा स्टैंडर्ड साइज होएगा। हाय 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 सही बात। यकीन गारे मानना। चल चल शेर सुना। तेन मैं आज गिद्दड़ सुनावांगा। मैंने गौर किया ये निम्रा मेरा आपके साथ बहुत फ्रैंक है। चाहती है मैं फ्रेम में आऊं। कल मातम बेकीमत होगा, आज इनकी तौकीर करो। वाह वाह। देखो खूने जिगर से क्या क्या लिखते हैं अफसाने लोग। वेरी नाइस मैम, थैंक यू सो मच। बालाज आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज वाकई बहुत एनर्जी वाली ऑडियंस थी। इस ऑडियंस के लिए भी बहुत सी ताली होनी चाहिए। नाज़रीन, तंज़ो मज़ाक प्रोग्राम का एक खासा ये है कि मजाक मजाक में और हंसी मजाक में हम कुछ अच्छी बातें की नॉकिंग भी करते हैं, अपने लिए भी और आपके लिए भी। ये जो बात हम तंज़ो मजाक के में आप तक पहुंचाना चाहते हैं, इसकी स्पिरिट को समझने की कोशिश करें और कोशिश करें सबसे पहले कि हम इन बातों से पहले खुद सीखें, और अगर ये अच्छी बात है तो पूरा पाकिस्तान इसे सीखे ताकि पाकिस्तान तरक्की कर सके। तो सैलाब की तबाहकारियाँ जो हैं अभी तक ख़त्म नहीं हो रही, और यहाँ पे हमारा फ़र्ज़ है कि हम जितने जोगे भी हैं इन मुश्किल हालात में अपने उन बहन भाइयों और उन पाकिस्तानियों का हाथ थामें जिसको इस वक्त हमारी ज़रूरत है। ये था आज का प्रोग्राम तंज़ो मज़ाक। देखते रहिए प्रोग्राम तंज़ो मज़ाक। पाकिस्तान जिंदाबाद।